प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा है। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। शाम को 4 बजे मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत समुद्री सप्ताह 2025 में 85 से अधिक देशों की भागीदारी, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा भारत समुद्री सप्ताह 2025। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण इस कार्यक्रम का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई जाएंगे, जहां भारत समुद्री सप्ताह 2025 में वे हिस्सा लेंगे। और अब नर्मदापुरम से खबर है, जहां वेल्डिंग के दौरान खाली गैस का टैंकर ब्लास्ट हो गया। इटारसी के खेड़ा इलाके की पूरी घटना है। ब्लास्ट की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक गूंजी। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर घायल एक युवक को इटारसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 5 अन्य घायलों को इटारसी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। ब्लास्ट के बाद सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लग गया है और इटारसी में खाली गैस से भरे ट्रक में आग लग गई है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं और एक गंभीर घायल को इटारसी के अस्पताल में भेजा गया है और वहीं 5 जो अन्य लोग हैं उनका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। और ब्लास्ट की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। तो नर्मदापुरम से खबर है, जहां वेल्डिंग के दौरान खाली गैस का टैंक ब्लास्ट हो गया है। इटारसी के खेड़ा इलाके की पूरी घटना है, जहां खाली गैस का टैंक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट की आवाज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक जो व्यक्ति है वो इसमें गंभीर घायल हो गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां खाली गैस के टैंक में ब्लास्ट हो गया है। और अब भिंड से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल में आउटसोर्स महिला सुरक्षा गार्ड ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर जमकर हंगामा किया। वहीं महिला सुरक्षा गार्ड के पति ने भी अस्पताल प्रबंधक को जमकर गाली गलौज की। अस्पताल में हंगामा देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला सुरक्षा गार्ड ने सिविल सर्जन पर घर बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में तत्कालीन सिविल सर्जन आरएन राजौरिया को हटाकर तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आरके मिश्रा को सिविल सर्जन बनाया था। महिला के हंगामे को देखकर पुलिस और सुरक्षा गार्ड भी पहुंचे, जिन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन महिला और उसके पति ने इस बात की शिकायत सिटी कोतवाली थाना पुलिस के पास जाकर की। वहीं पुलिस महिला की शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो भिंड से खबर है, जहां अस्पताल में सिविल सर्जन पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। एक महिला ने सिविल सर्जन पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, एक महिला ने सिविल सर्जन पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, उसे घर बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया, क्या कुछ ये पूरा मामला है? साक्षी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला 25 तारीख को है। जब वहाँ पे जो महिला गार्ड थी उसने सिविल सर्जन से बात की, सर हमारी ड्यूटी चेंज कर दी जाए। तो उनने बोला कि नहीं, ड्यूटी अभी चेंज नहीं होगी, आप हमारे क्वार्टर पे आना, वहाँ आपकी ड्यूटी चेंज कर देंगे। जैसे ही वो महिला वहाँ पे गई तो सिविल सर्जन थे मिश्रा जी, उनने उस महिला के साथ छेड़खानी की है और छेड़खानी की है। तो वहाँ से वो महिला आ गई। फिर उसने अपने पति बाहर रहता था, उसको कॉल किया। तो फिर पति कल जब यहाँ पे आया तो उसने फिर यहाँ हंगामा किया, तो उसके बाद FIR की। जी सुनील, पुलिस की कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है? अभी जब हमारी कल सिटी कोतवाली TI से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मामला सिविल सर्जन से, तो इसमें हम जांच में लेंगे, जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी 2 मामले हुए थे सिविल से, उस टाइम ये सिविल सर्जन नहीं थे, डॉक्टर थे। तो यहाँ पे 2 महिलाओं ने भी इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की, एक 4 साल पहले, एक 6 साल पहले। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।
और जयपुर से खबर है, जहां पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक। राजस्थान में खुले नए वेटनरी कॉलेजों के लिए नवंबर में ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 7 दिन के लिए खुला रहेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंजूरी दी है। पुराने आवेदकों को दस्तावेज संशोधन का मौका मिलेगा। वीसीआई गाइडलाइन उल्लंघन पर कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान की प्रणाली की सराहना की है। बैठक में तय रेफरल हॉस्पिटल में निशुल्क दवाएं, नए कॉलेज भवनों को मंजूरी और जोधपुर में डिप्लोमा कोर्स पर सहमति बनी है। तो पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। नए वेटनरी कॉलेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, नवंबर में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, राजस्थान में नए वेटनरी कॉलेजों के लिए नवंबर में ऑनलाइन आवेदन खुल गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि कल सचिवालय में पशुपालन विभाग की जो महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में राजस्थान में जो नए वेटनरी कॉलेज हैं उनमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको मंजूरी दे दी है। आने वाले 7 दिन बाद जो है ये ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और नवंबर माह में जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिए थे उन्हें आवेदन संशोधन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा नए आवेदक जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें ये भी तय किया गया है कि वीसीआई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि जो भी अभ्यर्थी रहेंगे अब की बार उनकी ऑनलाइन जो है हाजिरी रहेगी। इसके अलावा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो प्रणाली है उसमें जो नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं उनके द्वारा जो पूरी प्रणाली है उसकी यहाँ पर सराहना की जा रही है। और इसी के साथ बैठक में रेफरल हॉस्पिटल में निःशुल्क दवाएं, नए कॉलेजों के भवनों को मंजूरी और जोधपुर में डिप्लोमा कोर्स को भी सहमति यहाँ पर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर के उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित इस नाटक में कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक रहने और शिकायत दर्ज कराने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी शिवेंद्र मोहन ने कलाकारों की सराहना करते हुए सामूहिक पुरस्कार देने की घोषणा की। कार्यक्रम में रेलवे मुख्यालय के अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। झुंझुनू के सिंगनौर बाईपास मोड़ के पास 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में सीकर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार 3 युवक सड़क किनारे दोस्त को उतारने के लिए बाइक रोक रहे थे और तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक अन्य बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक घायल को सीएचसी पहुंचाया। सूचना मिलते ही थानाधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अन्य दोनों घायलों को भी अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस घायलों के अस्पताल पहुंचने के बाद ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो जोरदार 2 बाइकों में भिड़ंत हुई। झुंझुनू से खबर है, तो इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर से जो दोनों बाइक थी वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। शाहबाद वन क्षेत्र को पूर्व में ही कांग्रेस सरकार ने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था, जिसके चलते क्षेत्र में आए दिन पैंथर भालू दिखाई देने लगे हैं। वहीं घाटी क्षेत्र में लंबे समय से राहगीरों एवं ग्रामीणों की ओर से वन क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर साइन बोर्ड की मांग की जा रही थी। ऐसे में सच बेधड़क चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सच बेधड़क चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। वन विभाग के अधिकारियों ने शाहबाद घाटी क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा को देखते हुए बोर्ड लगवाए हैं, जिसको लेकर लोगों ने वन विभाग की सराहना भी की है। वहीं क्षेत्र के लोग अभी भी इस क्षेत्र को सेंचुरी बनाने की मांग कर रहे हैं।
जब आपको सीधे ले चलते हैं अंबाला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भर रही हैं। तो सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हरियाणा के अंबाला से, जहां अंबाला वायु सैनिक हवाई अड्डे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में वे राफेल से उड़ान भरेंगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सुखोई 30 की भी वे फ्लाइंग कर चुके हैं और अब कुछ ही क्षण बाद वे राफेल से उड़ान भरेंगी। सीधी तस्वीरें लाइव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से बस कुछ ही मिनट बाद उड़ान भरेंगी। उड़ान भरने को पूरी तरह से तैयार हैं। सीधी तस्वीरें अंबाला वायु सैनिक हवाई अड्डे से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भरेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू सुखोई 30 से भी फ्लाइंग कर चुकी है और अब वे राफेल से उड़ान भरेंगी। तो हरियाणा से सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भरेंगी। अंबाला वायु सैनिक अड्डे से राफेल में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति। सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हरियाणा से लाइव, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भर रही है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सुखोई 30 से भी फ्लाइंग कर सकते हैं। और आप चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां कोटा के लिए हुए रवाना। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद कोटा के लिए रवाना हुए हैं। राज्यपाल बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां कोटा के लिए राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रवाना हो गए हैं। सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद कोटा के लिए रवाना हुए हैं बागड़े, और राज्यपाल को यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ से कोटा के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रवाना हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब कोटा के लिए राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने रात्रि विश्राम चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस में किया और अब वे कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और उसके बाद वे कोटा के लिए रवाना हुए हैं। और अब आपको एक बार फिर से अंबाला लिए चलते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी है। राष्ट्रपति तो अंबाला से खबर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल से उड़ान भरी। राफेल में उड़ान भर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि इससे पहले सुखोई 30 से भी वे फ्लाइंग कर चुकी हैं। अंबाला वायु सैनिक अड्डे से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भर रही हैं। तो हरियाणा के अंबाला सैनिक अड्डे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल से उड़ान भर रही है। राफेल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां राष्ट्रपति फ्लाइंग कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 से भी फ्लाइंग कर चुकी है और आज वे राफेल में उड़ान भर रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सीधी लाइव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां वे राफेल में उड़ान भर रही हैं। और इससे पहले वो सुखोई 30 की भी फ्लाइंग कर चुके हैं और आज सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुर्मू राफेल से उड़ान भर रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भर रही है। इससे पहले सुखोई 30 की भी फ्लाइंग कर चुकी हैं। अंबाला वायु सैनिक अड्डे से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई, माफ कीजिएगा, राफेल की उड़ान भरी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू उड़ान भर रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू से पहले भी फ्लाइंग कर चुकी हैं। उन्होंने सुखोई 30 से फ्लाइंग की थी और आज राफेल से फ्लाइंग कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्होंने राफेल से उड़ान भरी है। तो ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से लाइव, अंबाला के वायु सैनिक अड्डे से सीधी तस्वीरें, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है और उन्होंने राफेल से उड़ान भरी है। राष्ट्रपति मुर्मू सुखोई 30 से भी फ्लाइंग कर चुकी हैं और आज राफेल से उड़ान भर रही हैं। सीधी तस्वीरें अंबाला से उड़ान भर रही हैं। तस्वीरें हरियाणा के अंबाला से लाइव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इससे पहले सुखोई 30 से भी वे फ्लाइंग कर चुकी हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति है जिन्होंने राफेल से उड़ान भरी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने राफेल से उड़ान भरी है।